अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम जो है वो रखा है पेंडुलम ऑनलाइन। मैंने इसमें इस वजह से रखा है ताकि इसमें पेंडुलम के तमाम केसेस डिस्कस हो चुके हैं। सिंपल पेंडुलम, देन जो है ना डैम पेंडुलम, फिर उसके बाद ड्रिवन पेंडुलम और फिज़िकल पेंडुलम। सो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने की काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं। मैं 2-3 मेथड डिस्कस करूँगा, उनमें से बाद में हम लोग एक ही ऑप्ट करेंगे। सो सपोज़ करें कि मेरे पास जो है ना मैंने एक बटन यूज़ कर लिया। बटन के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो उसके बाद मैंने इनिशियली यहाँ पे आके डिक्लेरेशन करनी है। तो आपको पता है मॉडल के अंदर आपके पास जो जी, एल और डी, टी हैं उनको इनिशियल वैल्यूज़ देनी है। सो मैं यहाँ पे उनको वैल्यूज़ दे दूँगा। जी इज़ इक्वल टू 9.8, फिर उसके बाद एल इज़ इक्वल टू सपोज़ मैं 1 रख लेता हूँ एंड डी टी इज़ इक्वल टू 0.1। ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास थीटा और ओमेगा की साथ इंडिसेस थे, तो इस वजह से मैं उनकी अरेज बना लूँगा। थीटा इज़ इक्वल टू न्यू डबल, और सपोज करें मैं इसको 200 वैल्यूज़ दे देता हूँ साइज़। हम लोग इसको विदाउट अरे भी करेंगे। लास्ट टाइम मैंने उसको बिलियर्ड बॉल को विदाउट अरे किया भी था। सो इसको भी हम लोग विदाउट अरे करेंगे। वो सेकंड मेथड होगा, लेकिन वन बाय वन वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दिस, लेकिन उसमें लर्निंग भी ज़्यादा है। सो थीटा एंड ओमेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है हम लोग ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सपोज जी जी इज़ इक्वल टू क्रिएट ग्राफिक्स, और यहाँ से उसके बाद सॉलिड ब्रश का ऑब्जेक्ट एस पी इज़ इक्वल टू न्यू सॉलिड ब्रश। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि आपने एक्सेस वगैरह खुद से ड्रॉ कर लेने हैं। वो मैंने एक मरतबा करवा दिया, तो उसको एडअप करना आपका अपना खुद काम है। सो नेक्स्ट जो है मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। आई ज़ीरो से लेके मैं उसको थीटा डॉट लेंथ और -1 कर दूंगा, ताकि -1 जो है वो मुझे इंडेक्स आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ अरे से बचाएगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है, अब मैं वो इक्वेशंस इम्प्लीमेंट करूँगा ओमेगा। मैं यहाँ पे टाइम की भी एक इक्वेशन बना लेता हूँ। मैं उसको कुछ इस तरह से डिक्लेयर करवा लेते हैं। कंट्रोल सॉरी मैं टी की इक्वेशन बना ले अरे बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे ये काम करूँगा। ओमेगा की जो अरे है आई प्लस 1 इज़ इक्वल टू ओमेगा आई माइनस जी ओवर एल मल्टीप्लाई बाय थीटा। ये जेन में रखेंगे। यहाँ पे साइन थीटा था। स्मॉल एंगल्स के लिए हम लोग उसको थीटा के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद थीटा ऑफ आई प्लस 1 इज़ इक्वल टू थीटा ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस ओमेगा ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय डी टी। Similarly, t of I plus 1 is equal to t of I plus dt। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करवा लेते हैं। फिल एलिप्स, और उसमें आपके पास क्या आ जाएगा सॉलिड ब्रश। उसके बाद एक्सिस की शिफ्टिंग वो आप लोग ड्रा एक्सिस वाले बी ओरिजिन का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे ले सकते हैं। प्लस टी ऑफ आई यूज़ करना है तो वो डबल में है, उसको पहले मैं फ्लोट में टाइप कास्ट कर लूँगा। और यहाँ पे टी ओ फाई कोमा 250 अगेन, यहाँ पे 250 की जगह पे एक्सिस के ओरिजिन का जो वाई कंपोनेंट है वो भी लिया जा सकता है। सो मैंने यहाँ पे थीटा यूज़ करना है। सो थीटा डबल में है, उसको मैं पहले टाइप कास्ट कर लूँगा। सो आई एंड कोमा उसकी विड्थ और हाइट जो है एलिप्स की। इसमें कुछ मसले मसाइल आएंगे, उसको हम लोग डिस्कस करके हैंडल करेंगे। सपोज़ मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम एनी एरर, जो आपके सामने आउटपुट आएगी जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। ठीक है, इसमें वेरिएशन नहीं हो रही। ये ले लो मैं रिकॉर्ड। सो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसकी वजह ये है कि उसको हम अब डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है। अगर आप लोग अब इस मॉडल के अंदर गौर करें तो
फोन कर दिया। अब हम लोग उस एरर को देखते हैं कि वो पॉसिबल हमें स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है। अब देखें, जब हम लोग इन अरेज को डिक्लेयर करवाया तो बाय डिफ़ॉल्ट सी शार्प में इनको उसने ज़ीरो के साथ इनिशलाइज करवा दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ज़ीरो आ रहा है, थीटा भी ज़ीरो है, तो पूरी टर्म आपके पास क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। यानी कि ओमेगा की नेक्स्ट टर्म ज़ीरो होगी, ये भी ज़ीरो, ओमेगा भी ज़ीरो है, तो अगेन ये टर्म भी क्या होगी, ज़ीरो। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर आएगा तो फिर ये तमाम पैरामीटर्स क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे, तो इस वजह से वो कंटिन्यूसली ज़ीरो दे रहा है। सो टू हैंडल दिस हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा को इनिशियल वैल्यू देना पड़ेगी। सपोज ज़ीरो के ऊपर हम उसको कह देते हैं कि 0.001 है जी वैल्यू, ठीक है, एक स्मॉल वैल्यू दे दी। अब उसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं कि वो क्या करता है। ग्राफ आ रहा है लेकिन बहुत छोटा आ रहा है, इसका मतलब है इसको हमने क्या करना है, इसके स्केल को बढ़ाना है। अलोंग एक्स एक्सिस भी रीजनेबल में आ जाए और अलोंग वाई एक्सिस भी रीजनेबल आ जाए, यानी कि दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सो अगेन कमिंग बैक टू द कोड, और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और अलोंग वाई एक्सिस भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सपोज यहाँ पे मैं उसको कह देता हूँ 10 टाइम्स इंक्रीज करवा दे, और यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय सपोज करें 70 कह देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो उसके बाद बटन को प्रेस करने के बाद जो आपके पास आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। हम लोग इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह को कंट्रोल करके। तो लेट्स सी कि मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा बेहतर करता हूँ। अब इसमें एक चीज़ तरीकाकार ये भी है कि आप लोग डी टी की वैल्यू को थोड़ा सा स्मॉल रख लें। जैसे यहाँ पे देखें डी टी 0.01 है, तो आप 0.01 की बजाय 0.1 भी यूज़ कर लेंगे, तो आपके पास जो ग्राफ है वो एक रीज़नेबल अमाउंट में आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप लोग प्रेस करेंगे बटन को, तो आपके सामने वो कुछ इस तरह का ग्राफ आना शुरू हो गया। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को अब थोड़ा सा कम कर दें, ताकि आपके पास जो ग्राफ है वो एक रीज़नेबल लेंथ के अंदर आना शुरू हो जाए। इस चीज़ को भी हम लोग वाई कंपोनेंट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम लोग उसको यहाँ पे 50 टाइम्स क्या कहते हैं जी, वो अपने आप को 70 की बजाय 50 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म पे आके जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है। आप अगेन मल्टीप्लिकेशन को क्या करें, थोड़ा सा और कम कर दें, तो आपके पास जो ग्राफ है वो थोड़ा सा मज़ीद बेहतर आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग जब दूसरे अंदाज में करेंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। वो कुछ किस तरह से होगी उसको हम लोग देखेंगे बाद में। यहाँ तक हो गया आपके पास आइलर मेथड। अब सिमिलरली हम लोग आइलर क्रोमर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है, प्रॉपर्टीज़ में जाके जो टेक्स्ट है मैं उसको कर देता हूँ सिंपल, और साथ आइलर लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं सिमिलरली एक और बटन यूज़ करता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ कि सिंपल ही पेंडुलम है लेकिन आइलर क्रोमर के साथ है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसका जो टेक्स्ट है आगे क्या कर देता हूँ, क्रोमर कर देता हूँ, सीट क्रोमर जो भी स्पेलिंग है, ठीक है जी। अब आइलर क्रोमर के अंदर जाके मैं वही कोड रखूँगा, लेकिन उसमें इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और मैं ऊपर वाला सारा कोड कॉपी कर रहा हूँ। सिर्फ सिंपल एक छोटी सी चेंज करनी है, ओमेगा की जगह, ओमेगा आई की जगह पे ओमेगा आई प्लस वन यूज़ करना है, तो उससे जो उसका ग्राफ इंक्रीजिंग था वो ख़त्म हो जाएगा, वो आपके सामने सेम ग्राफ आना शुरू हो जाएगा। लेट्स सी कि जब आप लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको शेयर करें। बिफोर शेयरिंग मैं इसकी जो है ना ओरिजिन दोनों का शिफ्ट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ताकि जो है ना मैं यहाँ पे 400 कर देता हूँ या फिर
400 की बजाय 200 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे जो है ना 550 कर देते हैं। वर्टिकली नहीं, यहाँ पे 250 रहेगा, और यहाँ पे हम लोग 200 की बजाय 450 कर देते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस थोड़ा सा आगे जाके वो क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। सो मैं फॉर्म को शेयर करूँगा। फॉर्म को जैसे शेयर करेंगे तो आइलर मेथड आपके पास ये है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, और जब आइलर क्रोमर को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपके पास पीक जो है वो कांस्टेंट आ रही है, वो इंक्रीजिंग नहीं आ रही। सो आप इन ग्राफ्स को थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को थोड़ा सा कंट्रोल करके। सो ये हम लोगों ने मेथड यूज़ किया है अरे के साथ, और अब हम लोग विदाउट अरे भी इसको कर सकते हैं एज इट इज़। सो लेट्स सी कि वो हम लोग किस तरह से करेंगे। मैं अगेन यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर आके मैं यहाँ से क्या करूँगा, इन्हीं दो बटन्स को ले लेता हूँ। मैंने कॉपी करके पेस्ट किए हैं, दोनों को सिलेक्ट किया है और कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इसके साथ मैं क्या करता हूँ, आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ। इसमें मैं इसको टाइम पीरियड और विदाउट अरे का कह देता हूँ। मैं इसमें टाइम पीरियड का भी कंसेप्ट यूज़ करूँगा। ठीक है जी। सिमिलरली इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड का कंसेप्ट यूज़ कर लेंगे, ताकि अगर हम लोग चैलेंज, अब इसमें आके हम लोगों ने कुछ चीज़ें वही रखनी हैं, तो इस वजह से मैं उनको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। मैं सपोज़ करें जो है ना, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे कंट्रोल भी, अब मुझे अरेज यूज़ नहीं करनी, सो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म कर दूँगा। अभी नीचे कुछ हो सकता है एरर्स आएँ, मैंने अरेज यूज़ नहीं करनी, तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, डबल थीटा ओमेगा, और इसके अलावा सपोज करें मेरे पास टी पीरियड होगा, टाइम पीरियड, जिसकी मदद से मैं ये कंट्रोल करूँगा कि मुझे कितनी जो है ना टाइम पीरियड के लिए इसको चलाना है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे आके मैं पहले टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लूँगा। टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू, टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो 2 इंटू मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाई मैथ डॉट स्क्वायर रूट और जी ओवर एल, आई थिंक ये फार्मूला है, जी ओवर एल, जो कि ऊपर हम लोगों ने डिक्लेयर करवा लिए हुए हैं, होपफुली यही है। अब मैं यहाँ पे एक लूप यूज़ करूँगा, सपोज करें मैं डू की लूप यूज़ करूँगा। डू पहले वो कैलकुलेशन करेगा और एट द एंड कंडीशन चेक करेगा कि कितनी मरतबा उसको चलाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा और यहाँ पे कंडीशन लिख दूँगा वाइल जो है ना जी। अब यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ कि जो टी की वैल्यू है, सिमिलरली टाइम पीरियड के अलावा मेरे पास टी है जिसके लिए मैंने उसका ग्राफ प्लॉट करना है। सो उसको मैं इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 0 की, और उसके बाद मैं उसके अंदर डी टी ऐड करवाता जाऊँगा। सो मैं यहाँ पे उसको कहता हूँ कि ये तब तक ग्राफ प्लॉट करे जब तक टी की जो वैल्यू है वो टाइम पीरियड, यहाँ पे एक कैलकुलेशन आएगी, उसको मैं सपोज करें 5 साइकिल्स चाहता हूँ, तो देन मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अगर 10 चाहता हूँ तो देन 10 से मैं उसको सपोज करें 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई टी पीरियड। जब तक इस टी की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ द टाइम पीरियड रहेगी तब तक ये लूप के अंदर काम करता रहेगा। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, ओमेगा की पहले इक्वेशन लिखूँगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस, और बाय द वे ये जो है अब आपके पास सिंपल केस नहीं रहेगा, बिकॉज इसमें अपडेटेड वैल्यू ही उसमें यूज़ होगी। सो हमें वो सेपरेटली करना नहीं पड़ेगा क्रोमर वाला, आई थिंक ये क्रोमर वाला ही है। सो किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, माइनस जी ओवर एल मल्टीप्लाई बाय थीटा
एंड हमें थीटा की भी इनिशियल वैल्यू देना पड़ेगी जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। सो यहाँ पे आके मैं थीटा को इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ, सपोज करें दैट इज़ इक्वल टू 0.001 कह दें, ठीक है जी। एंड यहाँ पे वो अब ओमेगा की भी मांग रहा है, तो ओमेगा को आप यहाँ पे ज़ीरो भी दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पे रेस के केस में ऑटोमेटिकली ज़ीरो से इनिशलाइज करवा देता था। तो यहाँ पे आपने नहीं दिया तो वो कह रहा है कि जी जो अनअसाइंड वैल्यू जो है ना, यूज़ ऑफ अनअसाइंड वैल्यू ओमेगा, यानी कि इसको भी इनिशलाइज नहीं किया तो इस वजह से वो कह रहा है कि इनिशलाइज करवा दें। सो जी ओवर एल डी टी थीटा एंड सिमिलरली थीटा विल बी इक्वल टू थीटा प्रीवियस वैल्यू प्लस ओमेगा। अब देखें ओमेगा की वो अपडेटेड वैल्यू ही यूज़ करेगा, यानी कि पहले वो i+1 यहाँ पे था और यहाँ पे हम लोग i यूज़ करते थे, तो इस वजह से वो एरर देता था। अब प्रीवियस वैल्यू कैलकुलेट के नेक्स्ट को क्या कर देगी, अपडेट कर देगी, और नेक्स्ट अपडेटेड ही यहाँ पे कैलकुलेट हुई। सो इस वजह से इट्स नॉट द आइलर मेथड, इट्स आइलर क्रोमर मेथड ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोगों ने जी डॉट फिल एलिप्स के ज़रिए इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। सो पहले सॉलिड ब्रश आ जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ सॉलिड ब्रश को हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं, डॉट रेड कर देते हैं जी। सो यहाँ पे सॉलिड ब्रश आ गया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाली लाइन जो है उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे अब अरे नहीं आनी तो टी आ जाएगा सिंपली। अब टी को भी हम लोगों ने अपडेट करना है। सो टी को किस तरह से अपडेट करेंगे, लेट्स सी टी ज़ीरो इनिशियली है, फिर उसके बाद थीटा प्लॉट होगा और उसकी अरेज दी हुई हैं। यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, टी इज़ इक्वल टू टी प्लस डी टी आ जाएगा, ठीक है जी। अब वो टी की वैल्यू अपडेट होगी तो उस बेस पे वो ये कंडीशन को चेक, यानी कि वो अंदर आएगा, टी की इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है तो ये कैलकुलेशन के बाद ग्राफ प्लॉट करेगा, उसके बाद टी को अपडेट करेगा और अपडेटेड वैल्यूज़ को 5 टाइम ऑफ द टाइम पीरियड चेक करेगा। अगर उससे कम है तो देन वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, ये काम रिपीट करता रहेगा, और जैसे ही टी की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ द टाइम पीरियड इंक्रीज़ करेगी तो देन वो क्या करेगा, लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। सो लेट्स सी कि वो क्या काम करता है अपार्ट फ्रॉम एनी एरर। सो जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, मैंने कुछ वैल्यूज चेंज की हैं। डी टी की वैल्यू 0.01, थीटा 0.1 से इनिशलाइज करवाया है। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो चेंज किए हैं वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे शो करवा दिए हैं। सो सपोज करें कि मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपके सामने जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। हम लोगों ने 5 साइकिल्स किए थे तो तकरीबन 5 साइकिल्स यार, अगर वहाँ पे हम 10 कर देंगे तो 10 आना शुरू हो जाएंगे। सो होपफुली आप लोगों को समझ आई। एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है वो अगेन हमारे पास आइलर क्रोमर वाला आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेटेड ही यूज़ हो रही हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू है वो अपडेटेड यूज़ हो रही है। सो वी डू नॉट नीड सेपरेट बटन फॉर दिस। हम लोग इसको यही कह देते हैं कि आपके पास क्या है, मैंने उसको डिलीट कर दिया है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं उसको सिंपल आइलर टाइम पीरियड के साथ आइलर क्रोमर का नाम दे देते हैं जी, क्रोमर टाइम पीरियड, ठीक है जी। सो इसमें हम लोगों ने नई टेक्निक के साथ सिमुलेशन को डिस्कस किया है जो कि आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से है। अगर कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वट एवर प्रॉब्लम यू हैव इन योर माइंड। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।